Students, today we study chapter 3 पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। हम आज चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन यानी कि संवैधानिक प्रारूप। जो हमारा जो प्रारूप था उसमें ओवरव्यू। फर्स्ट वन बैकग्राउंड, अगर हम देखें तो इसको ओवरव्यू करें तो देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स। ओवरव्यू में हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है? कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ निश्चित हमारे रूल्स जिनको गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों को फॉलो करना पड़ता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कुछ ऐसे नियम कानून कायदे जिनको गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों फॉलो करते हैं। ऑल सच रूल्स, इन सभी रूलों, ये सभी रूल हमारे मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, अभी हम इसमें स्टडी करेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के अंदर, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में कैसा था? यानी कि लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक संविधान साउथ अफ्रीका के अंदर, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन, फॉर ट्रेजन बाय द वाइट। नेल्सन मंडेला जो थे बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन, उनको जेल में डाल दिया गया था। बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट द्वारा। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964। उनको और उनके सात साथियों को 1964 तक, 1960 sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regimes in his country। नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को, उनके साथ साथियों को 7 अदर लीडर्स को क्या किया गया था? मरते थे जीवन भर के लिए, जीवन पर वे 1964 में जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड रिजाइम का विरोध किया था। यानी कि उन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया था, यानी कि काले और गोरों में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया था। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years in South Africa's most dreaded prison, रोबल आइलैंड। उन्होंने अपने 28 साल, 1964 के बाद 28 साल नेक्स्ट, ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 साल तक वो साउथ अफ्रीका के सबसे भयानक जेल के अंदर रहे थे, जो कि रोबल आइलैंड के अंदर थी, रोबल आइलैंड में थी। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड यानी कि अपार्थाइड रंग भेद के खिलाफ, नस्ल भेद के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम। अपार्थाइड रंग भेद यानी कि एक ऐसा सिस्टम का नाम था। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि जातिगत नस्लवादी भेदभाव होता है। अपार्थाइड जो नाम था एक ऐसे सिस्टम का नाम था, वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि जातिगत भेदभाव होता था। वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका ग्रुप में, साउथ अफ्रीका के अंदर स्पेशली देखने को मिलता था। साउथ अफ्रीका में यूनिक रूप से देखा गया। नस्ल भेद नाम की जो तंत्र था वो साउथ अफ्रीका के रूप में विशेष में, जिसमें कि रेशियल जातिगत नस्ली भेदभाव होता था। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। वाइट यूरोपियंस ने क्या किया था? वाइट यूरोपियंस ने इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका पर इम्पोज कर दिया था, साउथ अफ्रीका के ऊपर थोप दिया था। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, जो अपार्थाइड का सिस्टम था, अपार्थाइड का जो तंत्र था, डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन। इस सिस्टम ने क्या किया था? अपार्थाइड सिस्टम ने क्या किया था? लोगों को, अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के रंग कलर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया था। लोगों को उनकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया था अपार्थाइड के अंदर। एक अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोगों को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, लोगों को स्किन के अकॉर्डिंग क्लास डिवाइड कर दिया गया था। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर
द नेटिव पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो साउथ अफ्रीका के नेटिव मूल निवासी थे वो ज़्यादा मोस्टली ब्लैक कलर के, उनका जो कलर था ब्लैक था। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। उन्होंने अफ्रीका की 3/4 पॉपुलेशन उनके रूप में थी। एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, और उनको ब्लैक कहा जाता था, काले कहा जाता था। रिसाइड्स दीज 2 ग्रुप्स, इन 2 ग्रुप्स के अलावा देयर वर पीपल्स ऑफ मिक्स्ड रेसिस, कुछ मिक्स्ड रेसिस के पीपल्स भी थे। हु वर कॉल्ड कलर्ड, जिनको कलर्ड यानी रंग भेद के रूप में जाना जाता था। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल, वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल, वाइट रूलर जो थे, वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स, वाइट रूलर्स को नॉन वाइट्स के रूप में एज इंफीरियर। वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल एज नॉन वाइट एज इंफीरियर। उनको वाइट रूलर्स को नॉन वाइट के रूप में जाना जाता था, नॉन वाइट्स के रूप में देखा जाता था। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जो नॉन वाइट्स थे, यानी कि वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल, जितने भी वाइट रूलर्स थे सभी वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल, जो गोरे राजा थे, गोरे राजा नॉन वाइट्स एज इंफीरियर, गोरे राजा नॉन वाइट्स को इंफीरियर के रूप में, यानी कि उनको भारी रूप में देखते थे। वो साउथ अफ्रीका के रूप में, पीपल्स के रूप में उन्हें नहीं मानते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, नॉन वाइट्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। ब्लैक्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, ब्लैक्स को वाइट एरियाज के अंदर रहने के लिए मनाही कर दिया, वाइट एरियाज में रहने की परमिशन नहीं दी गई थी। ब्लैक्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट were all separate for the white and black. This was called segregation. यानी कि सभी जितने भी यूज़ करने वाली चीज़ें थी, जिसमें कि ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, लाइब्रेरी, सिनेमा, उन सबको सेपरेट किया गया था। वाइट और नॉन वाइट्स के बीच में सेपरेट किया गया था, जिसको हम सिग्रीगेशन कहते हैं। ऑल सेपरेट फ्रॉम द वाइट एंड ब्लैक, इन सभी को वाइट यानी कि वाइट अलग यूज़ करेंगे, ब्लैक अलग यूज़ करेंगे। दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, इसको हम पृथक्करण कहते हैं, सेग्रीगेशन। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, सभी बीचेस को वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड नॉन वाइट्स, वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, वर ऑल सेपरेट। ट्रेन्स, बसेस वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक्स। दिस वाज कॉल्ड सेपरेशन। सिंस 1950 से क्या था? सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस, जो ब्लैक कलर्ड इंडियंस थे, 1950 से द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 से ब्लैक कलर्ड जो काले लोग थे, काले कलर के जो लोग थे, सिंस द 1950 द ब्लैक कलर्स एंड द इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। ब्लैक कलर्स और इंडियंस लोगों ने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी 1950 के अंदर। 1950 से इंडियंस और ब्लैक कलर्ड पीपल्स ने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट युद्ध लड़ा। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड, लेकिन वाइट रेसिस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कंटिन्यूड रखा, लेकिन वाइट रेसिस गवर्नमेंट जो थी, बट द 1960 के बाद 1950 के अंदर जो था, ब्लैक कलर्ड इंडियंस जो थे वो उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट ब्लैक और इंडियंस ने लड़ाई लड़ी, जिसमें कि बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट जो थी कंटिन्यूड टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन इन इंडियन पीपल्स और अपार्थाइड सिस्टम के युद्ध के बावजूद भी वाइट पीपल्स ने, वाइट रेसिस्ट, वाइट यानी कि
सफ़ेद नक्सलवादी सरकार ने उनको ब्लैक पीपल्स को और अलग अदर कलर्स पीपल्स के साथ टॉर्चर करना और उनको डिटेन करना जारी रखा। टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की ओर। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल, जैसे हम प्रोटेस्ट और स्ट्रगल की बात करते हैं, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, जैसे हम विरोध करते हैं अपार्थेड के अगेंस्ट। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड हैड इंक्रीज्ड, जैसे जैसे विरोध हुआ और स्ट्रगल हुआ रंग भेद के अगेंस्ट, एज प्रोटेस्ट हैड इंक्रीज्ड द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर बीन, गवर्नमेंट को रियलाइज होने लग गया, यानी कि जैसे जैसे विरोध हुआ, विरोध और संघर्ष हुआ अपार्थेड के अगेंस्ट बढ़ा, जैसे जैसे विरोध और संघर्ष बढ़ा अपार्थेड के अगेंस्ट, गवर्नमेंट को महसूस होना स्टार्ट हो गया कि वो ज़्यादा समय तक दैट दे कुड नो लॉन्गर कीन द ब्लैक अंडर देयर रूल, वो अपने अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, वो अपने रिप्रेशन द्वारा ब्लैक को ज़्यादा समय तक अपने अंडर में नहीं रख सकते, वो अपने साथ अपने कुर्ता व्यवहार के द्वारा ब्लैक पीपल को अपने अंडर में नहीं रख सकते। द वाइट regime changed, the white regime changed its policies, white regime changed its policies, क्योंकि उनको वाइट यानी कि वाइट रिजाइम, वाइट पत्ती के अंदर उनको अपनी कुछ पत्तियों में चेंज करना था, चेंज किया। डिस्क्रिमिनेटरी, द वाइट्स वर रिपील्ड, और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, और डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि भेदभाव से रिलेटेड बहुत लॉज, कानून बनाए गए, बोथ ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज और दोनों पर बनाए गए, पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो कि पाबंदी और पॉलिटिकल पार्टी और रिस्ट्रिक्शन दोनों पर लागू किए गए। ऑन द मीडिया, रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया लिफ्टेड, साथ में पॉलिटिकल जो कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरीज लॉज वर रिपील्ड, डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव से संबंधित कानून बनाए गए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज पर, और रिस्ट्रिक्शन ऑन द फील्ड ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड आफ्टर 28 years ऑफ restriction of the on the media were lifted, और after 28 years of imprisonment नेल्सन मंडेला walked out of jail। साथ में क्या किया, अब ब्रिटिश, अब गोरे लोगों को रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से बैन को हटा दिया, साथ में पॉलिटिकल पार्टी को बैन को हटाया उन्होंने। रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, और मीडिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई वो भी हटा दी गई। साथ में आफ्टर 20 years ऑफ, यानी कि 28 साल तक जो नेल्सन मंडेला ने जेल के अंदर गुजारी थी, 27 साल गुजारने के बाद उनको जेल से निकाल दिया गया। नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ, जेल से बाहर आ गए एज ए फ्री मैन फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। फाइनली 1994, उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद नेल्सन मंडेला ने क्या किया, 26 अप्रैल 1994 को उन्होंने एज ए फ्री मैन फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द नेल्सन फ्लैग, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और जैसे ही नेल्सन मंडेला 28 साल बताने के बाद जेल से बाहर आए, उन्होंने एज ए फ्री मैन, एक एट लास्ट फ्री मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने स्वतंत्र होकर 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका डिक्लेयर कर दिया, तिरंगा लहरा दिया साउथ अफ्रीका के गणतंत्र का, और न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी स्थापित कर दी वर्ल्ड के अंदर। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन, जो पार्टी ऑपरेशन के थ्रू रूल कर रही थी, एंड ब्रूटल, द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी एंड द पार्लियामेंट पार एंड द पार दैट लेड टू द फ्रीडम, यानी कि पार्टी दैट जो कि ऑपरेशन को रूल कर रही थी, दैट रूल थ्रू ऑपरेशन के थ्रू रूल कर रही थी और ब्रूटल किलिंग्स को अपना रही थी, वो अब दूर चली गई ये सब बातें,
और लेट द फ्रीडम स्ट्रगल, अब स्वतंत्रता के रूप में संघर्ष हुआ। लेट द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर, एक सेट कर दिया गया और कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया गया, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने की बात कही गई। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 साल के डिस्कशन के बाद, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट, यानी कि 2 years के डिस्कशन के बाद वो बाहर आए विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के अंदर अफ्रीका का एक विश्व फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया। 2 year डिस्कशन के बाद एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का निर्माण किया गया। हैज़ एवर हैड दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अफ्रीका को सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटेंसिव विस्तृत अधिकार, विस्तृत राइट दिया जो कि किसी भी कंट्री के अंदर कंट्री ने ऐसा राइट नहीं दिया था। दैट द मोस्ट एक्सटेंसिव अवेलेबल, जो कि किसी भी कंट्री में हो सकता था। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई डू वी नीड, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत पड़ती है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज़ ए सेट ऑफ रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल्स ऑफ द कंट्री, यानी कि सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया रूल्स और रेगुलेशंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन। वाई डू वी नीड, क्योंकि हमें कानून बनाने के लिए, नियम्स को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट अदरवाइज सो मैनी क्राइम्स इज स्प्रेड इन कंट्री एंड पीपल्स कैन नॉट डू एनी वर्क लीगली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल्स लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री, सभी पीपल जो एक साथ रहते हैं वो इनको फॉलो करते हैं, एक साथ रहते हैं वो इसको फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स, रिटन रूल्स होता है जो कि एक कंट्री के सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। एक कंट्री यानी कि कंट्री के अंदर रहने वाले सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ, एक सुपीरियर लॉ होता है, सबसे सर्वोच्च कानून होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्वोच्च कानून है। दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिट अमॉन्ग पीपल्स लिविंग इन टेरिटरी, जो क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्वोच्च कानून है जो कि हमें रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग है, क्योंकि एक देश में रहने वाले लोगों के बीच में, देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में संबंधों को मेजरमेंट करता है, संबंधों की मेजरमेंट करता है। एक देश के अंदर रहने वाले लोगों के, देश में रहने वाले लोगों की मेजरमेंट करता है, उनकी डिटर्मिनेशन करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी चीज़ें करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। फर्स्ट, इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें करता है। फर्स्ट, इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ये एक विश्वास की डिग्री को जनरेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, देन एंड इट कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, फर्स्ट थिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है डिग्री ऑफ ट्रस्ट, यानी कि लोगों के बीच में विश्वास कायम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के बीच में विश्वास कायम करता है। एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़, और तालमेल बना के रखता है, दैट इज़ ने एक ऐसा तालमेल बना के तालमेल कायम करता है, तालमेल को जनरेट करता है जो कि ज़रूरी होता है अलग अलग लोगों के बीच में। यानी कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्स पीपल्स निवास करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को जनरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सेकंड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि क्यों हमें गवर्नमेंट को किस तरह से बनाना है, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन किस तरह से करनी है, कैसी गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए फेवरेबल हो सकती है। हाउ विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और कौन हमारे लोगों के लिए हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन, कि कौन किसके पास पावर होनी चाहिए जो हमारे लिए डिसीजन ले सकता है, टू विच टेक डिसीजन। थर्ड, इट लेस डाउन लिमिट्स। थर्ड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग। थर्ड थिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन दैट डज लेस डाउन
लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, गवर्नमेंट की पावर की सीमा को, लिमिटेशन को फिक्स करता है। एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर, और ये बताता है कि सिटीजन्स के क्या राइट हैं, सिटीजन्स के क्या अधिकार हैं, गवर्नमेंट को बताता है, एक्सप्लेन करता है, बताता है। फोर्थ थिंग दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज, फोर्थ थिंग दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर हिम, हमारे लिए जरूरी है। इट एक्सप्रेसिस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ये हमारे लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, इट एक्सप्रेसिस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने के लिए, हमारा अच्छे सोसाइटी का निर्माण करने के लिए गवर्नमेंट हमें अच्छी सोसाइटी के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक्सप्रेस करता है, हमारे आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। देन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे होगा। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे बना सकते हैं। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो निकाला गया है, जो बनाया गया है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए उसको निर्माण करने की बात रखी है, निर्माण करने की कोशिश की गई है। काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉन अप किया गया है, उसको निर्माण करने की कोशिश की गई है। इंडियन को द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। इंडिया जैसी विस्तृत डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कार्य कोई आसान काम नहीं है। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण का पाथ क्या था, किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करने के लिए बात रखी गई, किस तरह से पाथ रखा गया, कि किस तरह का मार्ग रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण का। एज फार बैक एज इन 1928, जैसे कि अब हम देखें जितने 1928 की और एज फार एज बैक इन 1928 मोतीलाल नेहरू, जैसे कि हम देखें पीछे की ओर 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर, मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने क्या किया था, ड्रॉ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। मोतीलाल नेहरू और 8 अदर इंडियन लीडर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। इन 1931 के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन द कांग्रेस इन 1931 द रिस्ट्रिक्शन इन 1931 the resolution at Karachi session of the Indian National Congress, इंडियन 1931 के अंदर प्रस्ताव पारित किया गया था कराची सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, जिसमें रखा गया ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए। कराची सेशन के अंदर ये बात रखी गई कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए। कराची सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बात रखी थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। बोथ these documents were committed to the include of universal adult, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर both these documents were committed to the include documents के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू, जिन दोनों डॉक्यूमेंट के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द
एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में रखे गए। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो बातें रखी गई थी, जो कांग्रेस का कराची सेशन के अंदर बनाने की बात हुई थी वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, उसमें कि किन किन चीज़ों को रखा गया, उसके अंदर कमिटेड जो हुई थी उसके अंदर जो बात रखने की फाइनलाइज किया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी राइट्स। देन दिस दस सम बेसिक वैल्यूज़, कुछ बेसिक वैल्यूज़, इसके बाद देन सम बेसिक वैल्यूज़ वर, सम बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स। इन सभी लीडर्स ने कुछ बेसिक वैल्यूज़, बेसिक मौलिक मूल्यों को एक्सेप्ट किया बाय ऑल द लीडर मच बिफोर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने से पूर्व। दस सम बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सभा के होने से पहले इन 8 लीडर्स ने, कांग्रेस पार्टी की 8 लीडर्स ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी के 8 लीडर्स ने कुछ बेसिक वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, असेंबली से कुछ टाइम पहले। मेट टू डेलिब्रेट ऑन द, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले, असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले। देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, नाउ वी स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा।